महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए की हार देख तिलमिलाए संजय राउत। संजय राउत ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर उतारा अपना गुस्सा। क्या संजय राउत पर शिकंजा कसेगा सुप्रीम कोर्ट? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अब अपनी जुबान से एक बार फिर से जहर उगला है और चुनाव आयोग और सर्वोच्च अदालत पर आरोप लगाए हैं। जी हां, ये गंभीर आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी की बी, सी और डी टीम है। इलेक्शन कमिशनने काही जाचक आणि विरोधी पक्षांना अडचणीत आणणारे काही निर्णय जाहीर केलेले आहेत आणि ते फक्त भारतीय जनता पक्ष आणि सध्याचा इकडला मिंदे गट त्यांना मदत होईल अशा पद्धतीचे निर्णय आहेत। निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष नाही, ते भाजपची बी टीम आहे, सी टीम आहे, डी टीम आहे। मला तर वाटतंय भाजप तेच लोक चालवतात की काय, हे सगळे जे निकाल लागतायत किंवा लावलेच जात नाहीत, त्याच्यामुळे आम्हाला निवडणूक आयोग जरी काही करणार नसलं तरी जनतेसमोर आम्हाला विषय आणावे लागतील। जी हां, इस तरीके के आरोप संजय राउत लगा रहे हैं और जाहिर तौर पर यह चुनाव से पहले की बौखलाहट है जिस तरीके से संजय राउत ये तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचल रही है, सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, उसके बाद अब ये चुनाव जो है हर एक राजनीतिक दल के लिए खुद को प्रूव करने जैसी स्थिति कहीं ना कहीं इन चुनावों में होगी। और जिस तरीके से संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अब उन्होंने चुनाव आयोग और देश की सर्वोच्च अदालत पर ये गंभीर इल्जाम लगाए हैं। संजय राउत ने अपने बयान में यह कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और हमें लगता है कि वो फैसले महाविकास अघाड़ी के हितों के खिलाफ है और जो चुनाव आयोग के फैसले हैं वो सिंधे और बीजेपी की मदद करेंगे। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कोई तटस्थ नहीं है, वो बीजेपी की बी, सी और डी टीम है। ये संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत का ये बयान आखिर क्यों उन्होंने दिया है, ये सवाल उठ रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल जिस तरीके से पिछले 5 साल में शिवसेना में दो फाड़ हुई है, साथ ही एनसीपी में भी जिस तरीके की फूट पड़ी है वो भी 2 गुटों में तब्दील हुई है और उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे हैं, जिस तरीके से शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिंदे गुट को असली शिवसेना का तमगा मिला और यही वजह है कि संजय राउत इस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि अब शिवसेना जब फूट उसमें पड़ चुकी है, 2 फाड़ हो चुकी है, एक तरफ उद्धव गुट है, दूसरी तरफ शिंदे का गुट है, तो ये जो चुनाव होगा ये कहीं ना कहीं ये बताएगा कि आखिर किसकी ज्यादा धमक जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और शायद यही वजह है कि संजय राउत इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। संजय राउत को शायद इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी हार दिख रही है, क्योंकि वहां पर महाविकास अघाड़ी के भीतर ही जो है कहीं ना कहीं सियासी जो कहीं ना कहीं खटपट है वो देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और साथ ही उद्धव गुट एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहां पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वहां पर मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर लगातार जो है घमासान देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए यह सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा चुनाव होने जा रहा है और यही वजह है कि संजय राउत अब बीजेपी पर हमला बोलने के बाद इस तरीके से चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा हैं, उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जहां बीजेपी की बी, सी, डी टीम जो है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि संजय राउत के इन आरोपों पर चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा। जिस तरीके के ये गंभीर इल्जाम जो है वो संजय राउत सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं,
जहां चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि देश में चुनाव कराती है, निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष फैसले लेना उनकी जिम्मेदारी है, और इस तरीके के उन पर इल्जाम लगाना, और देश की सर्वोच्च अदालत जिस पर न्यायपालिका, जिस पर लोगों का भरोसा इतना ज्यादा है, उस पर इस तरीके के इल्जाम लगाना संजय राउत को कितना महंगा पड़ेगा यह भी आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र का जो ये विधानसभा चुनाव है काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ते वक्त के साथ दिलचस्प होता दिख रहा है, जहां एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, और इस तरीके से ये चुनावी मुकाबला जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। लेकिन किस तरीके से अब ये जो सियासी बयानबाजी है ये राजनीतिक दलों के साथ ही नहीं हो रही है, बल्कि संस्थाओं के साथ हो रही है, न्यायपालिका के साथ हो रही है, और महाराष्ट्र की सियासत का पारा तो वैसे ही लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, लेकिन वहां पर संजय राउत की तिलमिलाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उद्धव ठाकरे को वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन शायद महाविकास आघाड़ी के भीतर इस बात को लेकर सहमति नहीं बनी है, यानी कुछ गड़बड़ जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी के भीतर, और उसका गुस्सा अब संजय राउत जो है वो सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट और साथ ही चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं फोड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बात अगर की जाए संजय राउत की इस बौखलाहट की, तो बौखलाहट की वजह बिल्कुल साफ है कि किस तरीके से शिवसेना जो अब तक एकजुट होकर चुनाव लड़ी, अब पहली बार होगा जब वो दो गुटों में तब्दील हो चुकी है तब चुनाव लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि शिवसैनिक किसके साथ होंगे, मराठा वोटर्स किसके साथ होंगे, और शिंदे के साथ होंगे या उद्धव गुट के साथ होंगे। ये चुनावी मुकाबला काफी कुछ महाराष्ट्र में तय करने वाला है, और कहीं ना कहीं संजय राउत के बयान से ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही हार मान ली है, ये कहकर कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसलों ने बीजेपी और शिंदे की मदद की है और वो महाविकास आघाड़ी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संजय राउत ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, चुनावों में उन्होंने अपनी हार देख ली है, और उसके बाद संजय राउत कुछ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। न सिर्फ चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने तो ईडी और सीबीआई पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। तो ये तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले देखने को मिल रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होगा और वहीं पर 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लगभग एक ही महीने का वक्त बाकी है, और किस तरीके से ये जो सियासी सरगर्मियां हैं ये तेज महाराष्ट्र में हो रही है, जहां नेताओं को अपनी जुबान पर अब कंट्रोल नहीं रहा है, और किस तरीके से लगातार हर रोज संजय राउत जो है वो कभी बीजेपी तो कभी शिंदे तो कभी अब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग इनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कौन महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगा? और संजय राउत ने जिस तरीके से चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर यह गंभीर इल्जाम लगाए हैं, इसका परिणाम क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।